और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ईसा ने तुरंत हाथ बढ़ाकर पेतरुस को थाम लिया। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहले साधारण काल के इस 19वें रविवार को मैं यीशु दया सागर प्रार्थना भवन कौली पटियाला की ओर से आप सभी को आज के इस पवित्र वचन पर मनन चिंतन के लिए स्वागत करता हूं। जो विषय आज के पाठों के अनुसार हम दे सकते हैं वह विषय है प्रभु की चाह और प्रभु की राह। जब हम वचन में सुसमाचार में पढ़ते हैं तो हमें पता है कि प्रभु यीशु मसीह बड़े अच्छी तरह से हम समझाते हैं कि प्रभु का राह सकरा है और वह सकरा राज क्रूस का राह है। और इस बात को समझने के लिए प्रभु के चाह प्रभु के राह आज के पाठों का जो विषय है उसको समझने के लिए हमारे सामने दो उदाहरण रखे गए हैं। इन दो उदाहरणों के द्वारा प्रभु का वचन हमारे सामने रखता है कि कैसे प्रभु के चाह हमारे जीवन में बढ़ सकता है और कैसे प्रभु के राह को हम अपना सकते हैं और प्रभु का राह अपना राह मेरा राह बन सकता है। इसमें आज के सुसमाचार में आज के वचन में मनन चिंतन पर जाने से पहले हमें याद रखना चाहिए कि उत्पत्ति का ग्रंथ उसका 1 अध्याय हमें बताता है कि प्रभु ईश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसने मनुष्य को नर और नारी बनाया। तो पहली सच्चाई बाइबल हमारे सामने रखती है, प्रभु का वचन हमारे सामने रखता है कि हमें याद रखना चाहिए कि ईश्वर ने हमें अपने स्वरूप बनाया है, हमें नर और नारी के रूप में बनाया है। और दूसरी बात प्रभु का वचन हमें सिखाता है यिर्मयाह नबी का ग्रंथ उसके 29 अध्याय के पद संख्या 11 में, जहां प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजना जानता हूं। यह प्रभु की वाणी है, तुम्हारे हित की योजना अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशा में भविष्य की योजना। कई बार जब हम अपने जीवन का यह सफर शुरू किए हैं, जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं, तो कई बार हमारे जीवन में ऐसे मुकाम आते हैं, ऐसी चुनौती आती है, ऐसे वातावरण बनता है कि हम डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, कैसे कौन सा रास्ता ले, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। हम भयभीत हो जाते हैं, हम डर जाते हैं और ये डर हमारे विश्वास को भी दबाने लगता है, कमजोर करने लगता है। और इसी बात को आज के पाठ के द्वारा हमारे सामने रखा गया है। तो पहली बात हमें याद रखना चाहिए, प्रभु का वचन कहता है उत्पत्ति का ग्रंथ, हमें याद रखना चाहिए कि प्रभु ने हमें बनाया है, हम उससे उत्पन्न हुए। हमारी बुनियाद परमेश्वर है, प्रभु है, जिंदा परमेश्वर है, वो हमारी बुनियाद है। और जब उसने हमें बनाया है तो यिर्मयाह नबी कहते हैं कि हमें याद रखना चाहिए कि वो हमारे भविष्य की योजना बना के रखता है। और वो योजना वचन कहता है हमारे उज्जवल भविष्य के लिए है। ये नहीं कि हमारे नाश के लिए, हमारे दुख तकलीफ के लिए, हमारे विनाश के लिए नहीं। परमेश्वर की जो योजना है मेरे लिए, आपके लिए, समूचे सृष्टि के लिए, वो योजना है उज्जवल भविष्य की, हमारे उन्नति की योजना। और जब हम आज के पाठों पर मनन चिंतन करते हैं जिसका विषय वस्तु है प्रभु की चाह और प्रभु की राह, तो हमें दो उदाहरण दिए गए हैं। पहला पाठ में हमें जो उदाहरण दिया गया है राजाओं के पहले ग्रंथ उसके 18 अध्याय से लिया गया है। तो इसमें जो उदाहरण दिया गया है वो है नबी एलियस का जीवन, नबी एलिया का जीवन। और हम सब जानते हैं एलिया नबी को, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और किस प्रकार उसका जीवन प्रभु के साथ जुड़ा रहा और किस प्रकार प्रभु उसके जीवन में और उसके द्वारा अनोखे अनोखे काम किए हैं। और आज के पहले पाठ की वह घटना हम सबको याद है, और इस घटना से पहले क्या घटता है उसके बारे में हम जानते हैं। जो राजाओं के पहले ग्रंथ उसके 18 अध्याय में हमें बताया गया है कि एलिया जो नबी है वो अहाब और जेजबल और उनके साथ मिले हुए जो 450 बाल देवता के झूठे नबी हैं और 400 अशेर देवता के झूठे नबी हैं, उनको कैसे चुनौती देता है और उनको हरा देता है, जो लोगों को भ्रम में डालते रहते थे, लोगों को सच्चे विश्वास से, सच्चे परमेश्वर से अलग करते रहते थे। तो एलिया नबी उनको हराता है, उनको भुलाता है, उनके सामने चुनौती रखता है और आखिरी में उन्हें हराता है, क्योंकि उनका जीवन झूठ पर टिका हुआ था, सच्चाई उनके जीवन में नहीं थी। और जहां पे सच्चाई नहीं है उसका ज्यादा से ज्यादा कुछ दिनों तक चल सकता है।
और एलिया जो है सच्चे परमेश्वर का उपासक था, सच्चे परमेश्वर का भक्त था। उसके जीवन में चुनौतियां आती थी, उसे स्वीकार करता था, लेकिन उस परमेश्वर से विमुख अलग नहीं होता था। और इसलिए ये जो झूठे नबी हैं उन सबको अकेले एलिया नबी हराता है। और जब लोग देखते हैं कि कैसे परमेश्वर की सच्चाई सिद्ध हुई है, फिर लोग उन झूठे नबियों को पकड़ते हैं, उन्हें दंड देते हैं और उनका जीवन समाप्त कर देते हैं। और जब ये घटना होती है तो रानी एजेबल बहुत गुस्सा हो गई है। वो गुस्सा हो गई है क्योंकि ये जो झूठे नबी हैं वो उसके लिए कार्य करते थे। तो वो गुस्सा होके वो फैसला करती है और ये संदेश एलिय्याह नबी को भेजती है कि कल के दिन तक मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगी, तेरा वजूद मिटा दूंगी, तेरे को लोग देखेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तेरा कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। तो रानी का ये फैसला है एलिय्याह नबी के बारे में। और एलिय्याह नबी जब सुनता है, कभी हम भी जब अपने चाहे कैसे भी हैं, जब हम भी कोई चुनौतियों का सामना करते हैं, हमें भी डर लगने लगता है। हम अपने जीवन को देखते हैं कि कैसे जब चुनौतियां आती हैं तो हम भी डर जाते हैं। और एलिय्याह नबी के जीवन में भी ऐसे ही होता है, क्योंकि एलिय्याह नबी लोगों को गलत राह से निकाला है, अंधकार में रास्तों से निकाला है और सत्य के रास्ते पर, ईश्वर के रास्ते पर उन्हें लेकर आया है। और इसलिए इजबल रानी गुस्सा है, क्योंकि उसे झूठ पसंद है, उसे वे लोग पसंद हैं जो उसके मन के मुताबिक बातें करते हैं। तो इसलिए एलिय्याह नबी से वो गुस्सा है और एलिय्याह नबी को उसका जीवन वो समाप्त करना चाहती है। और वचन कहता है राजाओं का पहला ग्रंथ कि एलिय्याह नबी जाकर हेरो पर्वत पर एक गुफा में छुप जाता है। वो टूटे हुए हालात से गुजर रहा है, उसको अपनी जान की पड़ी है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं कैसे अपनी जान को बचाऊं। और इस उलझन में, इस परेशानी में, चुनौती में प्रभु की वाणी एलिय्याह नबी के पास आती है। और प्रभु कहता क्या है एलिय्याह नबी से? जब हम पढ़ते हैं राजाओं का पहला ग्रंथ उसके 19 अध्याय के पद संख्या 9 में प्रभु की वाणी जब एलिय्याह नबी से के पास आती है तो प्रभु पुकार के एलिय्याह नबी को कहता है, तुम यहां क्या कर रहे हो? इतना महान चमत्कार एक दिन, 2 दिन पहले एलिय्याह नबी के द्वारा प्रभु ने किया है, लेकिन फिर भी एलिय्याह नबी अपने विश्वास में थोड़ा कमजोर पड़ गया है। वो डर को देखकर, अपने जीवन को देखकर भयभीत हो गया है। लेकिन प्रभु पुकार के उसको कहता है कि तू यहां क्या कर रहा है? एलिय्याह को पता है कि प्रभु के सामने किसी की चालाकी नहीं चलती है। प्रभु जिसके साथ खड़ा होता है उसका बुरा कोई नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी वो डर गया है। और प्रभु को पता है कि यदि एलिय्याह नबी डर गया है तो यह डर उसको उसके जीवन से कैसे निकलेगा? और उसका डर तभी निकलेगा जब वो प्रभु से रूबरू होगा, जब वो प्रभु को मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर वो शख्स है जो हर एक बुराई पर जीत प्राप्त किया है, सब कुछ उसके अधीन है। और इसलिए प्रभु को पता है कि यदि इसके जीवन से डर निकालना है तो इसको दर्शन देना है। और इसलिए प्रभु कहता है कि तू पहाड़ पे आ और वहां पे तू मेरा दर्शन करेगा। और जब एलिय्याह नबी पहाड़ पर सामने आता है तो एलिय्याह नबी के सामने आंधी आती है। प्रभु को आने से पहले आंधी आती है, लेकिन प्रभु उस आंधी में नहीं है। वचन कहता है प्रभु उस आंधी में नहीं है। प्रभु को आने से पहले, दर्शन होने से पहले वहां पे भूकंप आता है और वचन कहता है कि प्रभु भूकंप में भी नहीं है। प्रभु एलिय्याह नबी को दर्शन देने से पहले वहां पे आग भी आती है, लेकिन वचन कहता है प्रभु आग में भी नहीं है। और यह सब कुछ होने के बाद वचन कहता है वहां का वातावरण एकदम शांत हो जाता है। और जब वातावरण वहां का शांत हो जाता है तो वचन कहता है उस समय एलिय्याह नबी को प्रभु का दर्शन होता है। एलिय्याह नबी को एहसास होता है कि अब प्रभु यहां पे है। तो वचन हमें कहता है कि जब इस तरह उथल पुथल हमारे जीवन में हो तो हम कहीं शांत में चले जाएं, वहां पे प्रभु को हम तलाशें, प्रभु को ढूंढें, प्रभु को पुकारें, प्रभु के घर में आए, उसके भवन में आए, वहां पे प्रभु को पुकारें और वो परमेश्वर वहां पे हमें दर्शन देगा। और जब उसका दर्शन हमें मिलेगा, हर प्रकार के डर,
हर प्रकार का अंधकार जो हमारे जीवन को डरा कर रखता है वो हमारे जीवन से गायब हो जाएगा। दूसरा हमारे सामने जो घटना रखी गई है वो आज के सुसमाचार में है। जो आज का सुसमाचार जो हम सुने हैं संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार उसके 14 अध्याय पद संख्या 22 से 33 में है। और ये घटना है कि यीशु मसीह अपने चेलों को बोलते हैं कि भाई समुद्र के इस पार से आप दूसरे पार जाइए। और ये समय है, रात का समय हो गया है। जब चेले समुद्र में जाते हैं, संध्या का समय था, प्रभु के शिष्य एक तरफ से दूसरे तरफ जा रहे हैं, लेकिन समुद्र में हवा चल रही है और वो हवा उनके विपरीत है। तो सब कुछ उनके विपरीत जा रहा है, माहौल उनके मुताबिक नहीं है और मंजिल तक पहुंचने के लिए उनको परेशानी हो रही है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग पहुंच पाएंगे भी या नहीं पहुंच पाएंगे। इस हालात में प्रभु उनको देखता है और वचन कहता है कि जब प्रभु के चेले इस हालात से गुजर रहे हैं, प्रभु उनको देख रहा है, तो प्रभु उन्हें छोड़ नहीं रहा है। वचन कह रहा है कि प्रभु उस माहौल में, उस वातावरण में अपने चेलों के पास आते हैं। चेले जिन्हें घोर अंधकार ने डरा दिया है, यह समुद्र के माहौल ने डरा दिया है, उनका विश्वास डमाडोल होने लगा है कि क्या होगा हमारे साथ। उस माहौल में वचन कहता है कि प्रभु उनके पास आते हैं और प्रभु पानी पर चलते हुए आते हैं। जब प्रभु उनके पास आते हैं तो हम सब जानते हैं वो घटना को। चेले देखकर डर गए हैं प्रभु को, क्योंकि उनके चारों तरफ ऐसा माहौल बन गया है कि प्रभु को भी देखकर वो प्रभु को पहचान नहीं पाए हैं। वो डर गए हैं कि आखिर ये है कौन जो पानी पर चल रहा है। और प्रभु पुकारता है कि ये मैं हूं। और जो प्रभु की आवाज सुनते हैं फिर उनको दिलासा आता है कि हाँ, ये प्रभु ही है। जब एक बार प्रभु की आवाज उनके कानों तक पहुंचती है, उस डर के माहौल में, उस समुद्र में, उस हलचल में जब प्रभु की आवाज उन तक पहुंचती है, फिर उनको इस बात का यकीन हो जाता है अब प्रभु आ गया है। और फिर पतरस प्रभु को बोलता है कि यदि तू है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पर चलूं। और प्रभु साफ कहते हैं 2 शब्द, आजा। और पतरस पानी पर चलने लगता है। पानी पर चलते हुए कुछ दूर जाता है और फिर उसकी नजर, वचन कहता है कि प्रचंड वायु पर जाती है। यह समुद्र का पानी जो हलोरे मार रहा था, लहरें उठ रही थी, उसकी नजर उनके तरफ जाती है। और फिर वचन कहता है पतरस डर जाता है। और डरने का नतीजा क्या होता है कि वो डूबने लगता है। वचन कहता है कि जब तक उसकी नजर प्रभु पर लगी रहती है वो चलता रहता है पानी पर, लेकिन जब उसकी नजर उन हालातों पर, उस वातावरण पर जाती है कि अरे इतनी बड़ी लहरें चल रही हैं, इतने तेज आंधी चल रही है, तो वचन कहता है कि वो डर जाता है और डरने के कारण वो डूबने लगता है। ये जो अंधकार है, ये जो लहरें हैं, ये जो तूफान है, इनका काम ही है हमारे जीवन को डमाडोल करना, हमें भयभीत करना, विश्वास में हमें कमजोर करना। लेकिन वचन हमें आज फिर याद दिलाता है इन सब माहौल में प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं। इन सब माहौल में प्रभु हम सबको आवाज लगाते हैं। और इस माहौल में पतरस से प्रभु को पुकारता है। जब वो डूबने लगता है, जब देखता है कि अब मेरा जीवन समाप्त होने वाला है, मैं डूब रहा हूं, तो तुरंत प्रभु को पुकारता है। और वचन कहता है प्रभु उसका हाथ पकड़ लेते हैं और प्रभु उससे एक ही बात पूछते हैं कि तेरा विश्वास कमजोर क्यों हुआ, तुम्हें शक क्यों हुआ। ये जो शैतान है ना, जो हमारा बैरी है, वो उसका काम ही है आपको नष्ट करने के लिए हर तरह की आपदाओं का प्रयोग करना, हर तरह का भय हमारे मन में उत्पन्न करना, डर हमारे सामने रखना। ये जो हमारा बैरी है, जो शैतान है, उसका यही काम है। लेकिन इन हालातों में वचन हमें सिखाता है कि हम सब बड़े दृढ़ता के साथ उस शैतान का सामना करते हुए उस शैतान को बोल सकते हैं विश्वास के साथ कि शैतान तू सफल नहीं होगा, क्योंकि मेरा ईश्वर, मेरा प्रभु मेरे साथ है। क्योंकि वचन कहता है, जब हम स्रोत ग्रंथ में पढ़ते हैं उसके 25 अध्याय के पद संख्या 3 में वचन कहता है कि जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते
और यशायाह नबी कहते हैं उसके 49 अध्याय की पद संख्या 23 में प्रभु कहते हैं कि मुझ पर भरोसा रखने वाले को लज्जित नहीं होना पड़ेगा। हम सब प्रभु पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, प्रभु को मानने वाले लोग हैं। प्रभु ने हमें चुना है, विश्वास का यह वरदान प्रभु ने हमें दिया है। और यदि प्रभु ने हमें चुना है, विश्वास का वरदान दिया है, तो प्रभु हमको अधिकार भी देते हैं। हमें शैतान के हवाले प्रभु नहीं छोड़ते हैं, डर के हवाले प्रभु हमें नहीं छोड़ते हैं, बीमारी के हवाले प्रभु हमें नहीं छोड़ते हैं, इन दुख तकलीफ के हवाले प्रभु नहीं छोड़ते हैं, मौत के हवाले प्रभु हमें नहीं छोड़ा है। वचन कहता है संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार उसके 10 अध्याय के पद संख्या 8 में प्रभु अपने चेलों को कहते हैं, रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। ये अधिकार मुझे और आपको प्रभु देते हैं। और संत लूकस उसके 10 अध्याय के पद संख्या 19 में प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। ये मेरे लिए और आपके लिए प्रभु ने अधिकार निर्धारित किया है। प्रभु ने हम सबको ये अधिकार दिया है कि ये किसी चीज का, शैतान का, ये मौत का, ये बीमारी का, ये तंगी का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो जिंदा परमेश्वर है, जिसने इन सब को हराया है, जिसने इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति मौत को हराया है, जो शैतान को हराया है, वो हमें अधिकार देता है। यदि हमारा परमेश्वर हमें अधिकार देता है, हमारे साथ ये वायदा करता है, तो फिर हमें और आपको किस चीज का डर है? हम आप क्यों डरें? इन हालातों से क्यों डरें? हमें कुछ करना है तो पतरस के जैसे प्रभु के सामने अपना हाथ फैलाना है, और प्रभु हमारा हाथ पकड़ के हमें इन हालातों से बाहर निकालेगा। आज के हमारे पाठों का यही विषय है कि प्रभु की चाह और प्रभु की राह। और प्रभु की चाह हमारे दिल में हर समय उत्पन्न होनी है। नया नया तरीका हमें अपनाना है कि क्या तरीका आज अपनाऊं मैं कि मैं प्रभु के और नजदीक आ सकूं। और वो तरीका होना चाहिए क्रूस का रास्ता। वो क्रूस का रास्ता छोड़कर हमारा कोई और पहचान नहीं हो सकती, प्रभु के लोगों की कोई पहचान नहीं हो सकती। तो आज के पाठों के द्वारा हम सब आमंत्रित किए जाते हैं कि हम फिर से उस राह को, प्रभु के राह को अपनाएं, प्रभु के प्रति हमारी चाह बढ़ती जाए। और जब हम ऐसा करेंगे तो जो अधिकार प्रभु ने हमें दिया है, इन सब वातावरण के खिलाफ, शैतान और उसके हर एक कार्यों के खिलाफ, उसका हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। वो हमारे सामने से गुजरेंगे, लेकिन हम बेखौफ आगे बढ़ते जाएंगे। कोई दरवाजा हमारे लिए बंद नहीं रहेगा, कोई बीमारी हमें तंग नहीं कर सकेगी, कोई तंगी हमें परेशान नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिसने हमें अधिकार दिया है, उस अधिकार के साथ हम उन्हें आदेश देंगे और हमारे जीवन में शांति बनी रहेगी, हमारे परिवार में शांति बनी रहेगी। और प्रभु की योजना यही है। यिर्मयाह नबी हमें बताते हैं, फिर से हम याद करें, यिर्मयाह नबी उसका 29 अध्याय की पद संख्या 11 में प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजना जानता हूँ, तुम्हारे हित की योजना, तुम्हारे अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजना। और उस योजना में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रभु के साथ जुड़ कर रहना है। तो हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो हमें फिर से एक नया सप्ताह दिया है, नया दिन दिया है, इस नए सप्ताह में हम तरीका अपनाएं कि कैसे हम प्रभु के प्रति अपनी चाह को और गहरा कर सकते हैं, और कैसे प्रभु के राह को अपनाते हुए हम उस राह पर चल सकते हैं और उसकी आशीष और कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। मैं आप लोग को विशेष कुछ बातों के बारे में बताऊँगा। यीशु दया सागर प्रार्थना भवन जो कौली में है, पटियाला के पास में है, यहाँ पे महीने के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे से 1 बजे तक प्रार्थना चलती रहती है। सत्संग होता है, चंगाई प्रार्थना होता है और काउंसलिंग भी होता है। तो आप लोग आ सकते हैं या अपने प्रार्थनाओं को जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे भेज सकते हैं। और यहाँ पे हर दिन सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आराधना चलती रहती है। तो हम जो भी आप निवेदन हमें देंगे, उस निवेदन को प्रभु जो परम प्रसाद में हमारे परमेश्वर, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह उपस्थित हैं, उस प्रभु के सामने आपके निवेदनों को रखकर आपके लिए, आपके परिवार के लिए हम विशेष प्रार्थना करेंगे। तो और महीने के दूसरे शुक्रवार
रात्रि जागरण होता है, तो उसमें भी आप लोग आइए और हम सब मिलकर प्रभु यीशु जो दया सागर है, जो हम सबको अपनी दया में रखता है, उस दया सागर प्रभु यीशु की आराधना करते हुए उसकी आशीष और कृपा को प्राप्त करेंगे और अपने जीवन परिवार में बड़ी खुशी के साथ, बड़े आनंद के साथ एकमय होकर अपने भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए हम कार्य करेंगे। प्रभु हमें आशीष दे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।